छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के इस कड़ी में चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे। जानेंगे हमारे पास कई बिंदु दिए रहेंगे, 4 बिंदु दिए रहेंगे, तो हमें ज्ञात करना रहेगा कि ये चतुर्भुज के शीर्ष हैं और उसमें बताना रहेगा ये वर्ग हैं या समांतर चतुर्भुज हैं। अब जानिए वर्ग कैसे होगा। वर्ग की बात करें तो यहाँ से अगर चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर हो जाए तो ये हमारा वर्ग हो जाएगा। आयत कब होगा? जब आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए। जैसे यहाँ AB बराबर है किसके? CD के। AB बराबर है CD के और AD बराबर है BC के। तो यहाँ विकर्ण देखा जाए तो यहाँ पर भी जो हमारा ये विकर्ण है, विकर्ण की बात करें, यहाँ क्या है? विकर्ण, यहाँ पर विकर्ण A और C है और दूसरा विकर्ण हमारा BD है। दोनों क्या है? बराबर है। और यहाँ पे विकर्ण क्या है? AC और दूसरा विकर्ण क्या है? BB या BD। तो हमें 4 बिंदु दिए रहेंगे और उन्हें हम सिद्ध करेंगे कि ये चतुर्भुज के शीर्ष हैं और साथ में ये भी बताएंगे वो वर्ग हैं या आयत हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A जिसका निर्देशांक दिया गया है 1,2, बिंदु B जिसका निर्देशांक 5,4, बिंदु C जिसका निर्देशांक 3,8 तथा बिंदु D जिसका निर्देशांक है -1,6 एक वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे कह रहा है वर्ग के शीर्ष हैं, अर्थात हमें चारों भुजा क्या करना है? बराबर रहेंगी। यहाँ पे चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर रहेंगी। यहाँ पे हम एक चतुर्भुज बना लिए हैं। अब इनको नाम दे रहे हैं A, B, C, D। ये कहीं भी लिख सकते हैं, A को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं A, B, C, D। और इसके बाद हम इनका निर्देशांक लिख दे रहे हैं। A का जो हमारा निर्देशांक है 1,2, B का 5,4 और C का 3,8 और D का हमारा 1,6। अब यहाँ हमें वही काम करना है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी लगाना है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। ये होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कोई बिंदु लेंगे। बिंदु हमने लिया A और B। बिंदुओं A और B के बीच की दूरी ये हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा A है, तो ये पहला वन क्या होगा? x1 और 2 जो होगा ये y1, यहाँ पे x2 और ये होगा हमारा y2। अब यही मान हम यहाँ रखेंगे और हल करेंगे। यहाँ देखिए x1 - x2
1 माइनस i पूरे का वर्ग प्लस 2 माइनस 4, 2 क्योंकि हमारा y1 2 है और y2 4 है, माइनस 4 और वर्ग करेंगे। यहाँ से देखिए ये धन है और ये ऋण है, तो यहाँ से बचा ऋण 4 और यहाँ धन, यहाँ देखिए ये धनात्मक ये ऋणात्मक, ऋण 2 हो जाएगा, यहाँ भी वर्ग कर देंगे और ये जाके हो जाएगा हमारा, ये ऋण का वर्ग करेंगे तो ये धन हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 और ये 2 दूना हो जाएगा 4, ये भी धनात्मक हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा। आगे ये हो जाएगा हमारा 16 4 20 हो जाएगा, 20 हो गया रूट 20। अब इसका हम गुणनखंड काट लें अगर, तो हमें मिल जाएगा, ऐसे काटते हैं गुणनखंड, 2 से काटेंगे 10, फिर से 2 से काटेंगे 5, फिर से 5 से काटेंगे। यहाँ से देखिए 2 का वर्ग बन रहा है और इसका 5 का नहीं बन रहा है, ये क्या हो जाएगा 2 रूट 5। तो हम a और b के बीच की दूरी जो निकाले हैं वो कितना आई 2 रूट 5। यहाँ लिखेंगे ए और बी के बीच की दूरी अर्थात ए बी की दूरी कितना आई 2 रूट 5। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं, ए बी हमने निकाल लिया, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी, वही काम पुनः करना है जो हमने अब तक करते आए हैं, वही फिर से हम आगे वही काम करेंगे। अब यहाँ देखिए बी सी की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे x1 y1 चेंज हो जाएगा, x2 y2 चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये हो गया y2। अब वही मान यहाँ रखेंगे, 5 में से कितना घटाएंगे 3 और स्क्वायर करेंगे, धन y1 माइनस y2 करेंगे तो 4 माइनस 8, 4 में से कितना घटाएंगे 8 और यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचा और यहाँ देखिए 4 और ऋण 8, तो यहाँ कितना बचा ऋण 4 और ये स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये आगे जाके हो गया हमारा, ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 16 और ये जाके यही हमने निकाला है पीछे, ये भी आ जाएगा 2 रूट 5। अर्थात जो हमने दूसरी दूरी निकाली BC, हमने जो दूसरी दूरी निकाली BC के बीच की दूरी कितना आया 2 रूट 5, 2 रूट 5 वो भी आया है। लिखेंगे BC के बीच की दूरी कितना आया 2 रूट 5, यहाँ नोट कर लेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, AB निकाला BC निकाला, अब क्या निकालेंगे CD, बिंदु CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, फिर से वही काम, x1 माइनस x2, अब यहाँ से चेंज हो जाएगा, x1 कितना हमारा 3, उसके बाद माइनस होता है और यहाँ देखिए फिर से हमें माइनस मिल गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर। और उसके बाद क्या करेंगे y1 कितना है 8 माइनस y2 कितना है 6, यहाँ कर देंगे और वर्ग करेंगे तो यहाँ से देखिए 3 और 1 4 हो गया, पुनः 8 में से 6 चला गया तो कितना बचा 2 और ये हो गया 16 और ये 4 हो जाएगा 20, ये हुआ 16 और ये 4, ये हो गया रूट 20 मतलब 2 रूट
5 ये भी आ गया। हमने CD के बीच की दूरी निकाल ली, क्या आया ये भी CD के बीच की दूरी निकाली, ये भी जो है 2√5 आया ये भी। अब यहाँ लिख लेंगे, हम नोट करेंगे CD के बीच की दूरी भी कितना आ गया 2√5। अब DA के बीच की दूरी हमें चक्रीय क्रम में निकालना है। जैसे ABCD है, AB BC CD और फिर से D से A आ जाएगा। पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ और ये चौथा। ये करना है हमें। तो हमने AB BC और CD निकाल लिए हैं। अब हम DA या AD कहेंगे। AD के बीच की दूरी, अब ये पुनः निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, एक ही बात करें, ये हो गया हमारा x1 y1 और x2 y2। 1 माइनस रहेगा और फिर से यहाँ माइनस मिल रहा है, प्लस हो जाएगा। पुनः यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना है 2 है और यहाँ कितना है 6 है। y2 का मान 6 है, तो यहाँ से ये हो गया हमारा 2 और यहाँ ऋण 6 और धन 2, क्या हो जाएगा, यहाँ पे धन 2 और ऋण 6 हो जाएगा ऋण 4 और स्क्वायर करेंगे, ये हमारा हो गया 4 और ये हो गया 16 और ये √20 आ गया। √20 को हम लिखेंगे 2√5। अब यहाँ देखिए, जो हमने AB BC CD और AD के बीच की दूरी निकाला है वो बराबर है। यहाँ लिखेंगे अब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। AB बराबर CD, AB बराबर BC बराबर CD और बराबर किसके है AD के है। अर्थात जो भुजाएं हम दी गई हैं वो सभी भुजाएं बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, विकर्ण के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ देखिए विकर्ण क्या है हमारा, एक विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण क्या है DB है। अब आइए हम विकर्ण की बात करेंगे। तो विकर्ण के बीच की दूरी निकालेंगे हम। तो क्या करेंगे, विकर्ण कोई एक विकर्ण लेंगे। हमने लिए क्या AC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो वही काम फिर से करेंगे। यहाँ देखिए कितना है, एक x1 का मान कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 3, 1 ऋण 3 करेंगे और y का मान कितना है y1 का 2 और यहाँ y2 का 8, 2 माइनस 8 होल वर्ग करेंगे और यहाँ से देखिए ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो ये हो गया 2 और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा ऋण 6। यहाँ से देखिए 2 2 4 हो गए और ये हो गया हमारा 6 36 और यहाँ से आ गया ये √40, ये हो गया हमारा √40। इसको लिखेंगे, ये हो गया हमारा 2√10 इकाई। जो हम दूरी निकालते हैं उसका मात्रक क्या होता है इकाई। हमने विकर्ण AC के बीच की दूरी क्या निकाला और वो आया 2√10 इकाई। अब वैसे हम विकर्ण B और D के बीच की दूरी निकालेंगे। विकर्ण B और D के बीच की दूरी निकालेंगे। विकर्ण BD के बीच की दूरी फिर से वही काम। B में देखेंगे तो x1 हमारा कितना है 5
और डी में देखें तो यहाँ माइनस है, -1 कितना हो जाएगा +1 स्क्वायर, और यहाँ पे y1 क्या है 4, और यहाँ पे कितना है y2 कितना है 6, स्क्वायर करेंगे और ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 4 ऋण 6 कितना हो जाएगा ऋण 2, और ये हो जाएगा 36 और ये 4, 36 4 हो गया। आगे ये हो गया हमारा कितना 40 √40, और √40 को हम लिखते हैं 2√10 इकाई, अर्थात हमने अभी बताया था जो इनके बीच की दूरी निकालेंगे, सभी दूरियां निकाली गई, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और विकर्ण क्या थे हमारे, पहला विकर्ण AC था, विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के या DD के। ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे जो हमारा दिया गया चतुर्भुज है वो क्या है एक वर्ग है। अतः दिया गया चतुर्भुज क्या है एक वर्ग है। जो हमारे बिंदु दिए गए हैं चारों, इन बिंदुओं से क्या बन रहा है एक चतुर्भुज बन रहा है, और वो कैसा चतुर्भुज है एक वर्ग है। तो इसी से रिलेटेड मैं और क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं और आप उसे नोट करिए और अभ्यास करिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, ऋण 2, दूसरा बिंदु दिया गया जिसका निर्देशांक 8, 4, तीसरा 5, 7 और चौथा 1, ऋण 1 एक आयत के शीर्ष हैं। हमें दिखाना है कि ये बिंदु जो दिए गए हैं ये एक चतुर्भुज बनाते हैं और ये एक आयत है। दूसरा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, ऋण 1, 4, 6, 2, 4, ऋण 1, ऋण 1 एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। हमें ये दिखाना है चतुर्भुज के शीर्ष हैं, और आप ये भी बताइए कि ये वर्ग है या आयत है, ये भी आपको बताना है। वर्ग या आयत, वर्ग है या आयत है, इसको भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3, 4, 5, 2, ऋण 3, ऋण 1, ऋण 3, 2 एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे और जहां नहीं आएगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे। इसी के साथ इस अभ्यास का क्वेश्चंस जो है समाप्त हो गए हैं। धन्यवाद।